स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। जीके जीएस जो डेली आपको शाम 5 बजे से कॉम्पिटेटिव मस्ती जो दरोगा फैक्ट जो आपको रेलवे फैक्ट्री के नाम से मशहूर है, उसी पे आपको डेली जो है 5 बजे से जीके जीएस का क्लास मिलेगा और सुबह में जो है 8 बजे से आपको रीजनिंग का क्लास चलेगा। एकदम रेगुलर तौर पे आप लोग जुड़े। सफलता या सरकारी नौकरी जो है, कॉम्पिटेटिव मस्ती का अर्थ ही है सरकारी नौकरी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है? कोपरनिकस, अरिस्टोटल, टोलेमी, एस्टेबो। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी आपका गोल है। इसके लिए वह 2 नियम भी दिया था। पहला नियम में बताया था कि पृथ्वी पूरे सौर मंडल में सूर्य जो है मुखिया है और सभी जो उपग्रह हैं उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं बउआ? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी पहला का ए ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिवस आपका विषुवत रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 90 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है। और भारत का जो आपका ये ग्रीनविच समय से कितना है? तो 5.5 घंटा जो है आगे है। 5.5 घंटा क्या है बउआ? आगे है। यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि मैकमोहन रेखा निम्न में से किस देश को पृथक करती है? भारत और चीन जो है रेड क्लिफ रेखा है। चीन और तिब्बत, भारत और चीन जो है मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच का बात किया जाए तो ये जो है आपका कौन सा रेखा है बउआ? तो ये है आपका डुरंड रेखा। कौन रेखा बउआ? डुरंड रेखा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहे हैं कि अच्छा लोहा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सबसे जो शुद्ध लोहा होता है वह आपका होता है पिटुआ लोहा जो होता है सबसे शुद्ध होता है, जबकि ढलवा जो लोहा होता है, ढलवा लोहा जो है अशुद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 3 से लेकर 5% तक मिली रहती है। लेकिन बात किया जाए उसके अयस्कता, तो अयस्क जो है लोहा के अयस्क 4 गो होता है। एक होता है हेमेटाइट, दूसरा का होता है मैग्नेटाइट, तीसरा का होता है लिमोनाइट, चौथा होता है हम लोग का सीडेराइट। तो जो हम लोग का सबसे बढ़िया क्वालिटी का लोहा होता है वो हेमाटाइट होता है, सबसे घटिया क्वालिटी का सीडेराइट होता है। यानी 5वां का ए ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि बौद्ध धर्म को मानने की संख्या जो है सर्वाधिक किस राज्य में है? बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्हीं की ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे हुआ था। और पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। और इनका ज़्यादातर जो उपदेश होता था या ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है। और ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गए तो यहीं पे इनको जौहर मिला के दे दिया गया था। कहाँ पर? कुशीनगर में, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तो बोल रहे हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाला सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कहाँ है बउआ? महाराष्ट्र में। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जो है वहाँ पे जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। फिर आगे बोल रहे हैं कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने पूरे भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया था? ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मुहम्मद बिन तुगलक। किसके शासन में किया था बउआ? इल्तुतमिश के शासनकाल में। फिर बोल रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, चुनी हुई संसदात्मक समिति करता है। कौन करता होगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इस धन विधेयक को जो है कभी भी राज्यसभा में नहीं रखा जाता है, हमेशा लोकसभा में रखा जाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का 8वां का ये ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि मानव नेत्र की रेटिना जिस पर क्या होता है बउआ? प्रतिबिंब क्या होता है? बनता है। प्रतिबिंब कट छट के कहाँ पे बनता है? रेटिने पर बनता है। जो आपका उल्टा होता है, उल्टा एवं वास्तविक होता है। नेत्र लेंस पूछेगा तो ये उत्तल लेंस होता है। तो बोल रहा है कि समान कैमरे का कौन सा भाग होता है? तो लेंस होता है, फिल्म होता है, द्वारक होता है, शटर होता है। तो रेटिना फिल्म के समान होता है। जैसे पिक्चर, कोई तस्वीर को देखिएगा, जो तस्वीर जो आपके पेपर पे बनता है तो एक प्रकार का फिल्म है, पिक्चर है। उसी प्रकार से रेटिना क्या है? एक फिल्म या पिक्चर है। फिर आगे बोल रहा है कि एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। पीपल के पौधा देखे होंगे, उसी पे क्या होता है? कोई नया पौधा आके लग जाएगा, लेकिन ये जो नया पौधा लगता है ये अपने
जो स्थापित पौधा है यानी पहले वाला जो पौधा है उससे न तो आपका भोजन लेगा, न ही पानी लेगा और न ही जो है ऑक्सीजन लेगा। ये जो है वो बाहर के वातावरण से आर्द्रता से जल और वायु को ग्रहण करेगा, सूर्य के प्रकाश से जो ताप ग्रहण करेगा और अपना भोजन बनाएगा, यही कहलाता है एपीफाइट। इसमें लाइकेन भी होता है, फॉर्न भी होता है, ये सभी किस में आता है? एपीफाइट्स में आता है। तो वो किस लिए जो है दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं? तो भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए, भौतिक अवलंबन के लिए, केवल स्थान के लिए। यानी हम लोग का 10वां का डी ऑप्शन सही है। वातावरण की जो परत रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, सबसे नीचे वाला होता है क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी सब घटनाएं यहीं पे होती है। उसके बाद होता है हम लोग का समताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, तब होता है आयन मंडल, तब होता है बहिर्मंडल। कौन होता है? बहिर्मंडल जो है सूर्य के सबसे नजदीक होता है, इसलिए इसका तापमान अधिक होता है। आयन मंडल के कारण ही रेडियो, टेलीविजन, नेट, इंटरनेट चलता है और यही जो है उसको क्या करता है? रेडियो तरंग को परावर्तित करता है। कौन? आयन मंडल। समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ने के लिए उपयुक्त जो है क्या है बउआ? मौसम रहता है समताप मंडल में। क्षोभ मंडल सबसे निचला होता है, बिजली, बारिश, धुंध, ये सब किस में होता है? आपका धूलकण सब आपका क्षोभे मंडल में रहता है। वायुमंडल भी क्षोभे मंडल में रहता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपका ये वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को वापस कर देता है, तो आयन मंडल। ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। किस में रहता है बउआ? आयन मंडल परावर्तित करता है। फिर आगे बोल रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा जो है दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, उसका कारण है, यानी आप अगर लास्ट तक पृथ्वी के छोर तक आप खड़ा होकर कहीं पे देखते हैं तो कुछ दूर के बाद लगेगा कि पृथ्वी और आपका ये आसमान जो सट जा रहा है, तो ये सट नहीं रहा है, आपके आंख से जो किरण निकल रहा है वह किरण का अपवर्तन हो जा रहा है। किसके कारण हो जा रहा है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन है प्रकाशीय व्यतिकरण, अपवर्तन, आकृतियों के वास्तविक परिवर्तन। यानी किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य डूब गया रहता है वह भी हमको थोड़ा सा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण है। ये जल के अंदर जो है आपका थी चम्मच का जो है डंटी जो रहता है वो टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। प्लस में जल के अंदर जो मछली रहती है वो अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण है। प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य रक्ताभ या लाल दिखाई देता है, या आपका आसमान नीला दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं प्रकीर्णन के कारण। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं, या आपका कांच का चूटा चनका हुआ भाग होता है वो भी चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण ही आपका ये क्या बोलते हैं कि रेनबो बनता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि बांग्लादेश युद्ध 1971 में एक भारतीय वीर देहासन यानी उनकी मृत्यु वर्ष 2005 में हुआ था, वो कौन थे? तो JR जैकब थे, LS बख्शी थे, LS जियारी थे, जगदीप सिंह अरोड़ा थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, जगदीप सिंह अरोड़ा। यानी हम लोग का 13 का डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल, थारू उत्तरांचल, टोडा दक्षिण भारत, जुलू जो है जनजाति उड़ीसा में नहीं पाई जाती है। यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। साइरस जो है पद है, ये इसका अर्थ क्या होता है? तो निम्न वेग वर्षा वाला बादल, उच्च वेग ओले वाला बादल। क्या होता है? उच्च मेघ को कहते हैं साइरस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? साइरस कहते हैं। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, बाहरी मंडल में। किसमें उड़ते हैं बाबा? समताप मंडल में। भूधरातल से ऊपर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। नहीं होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल नहीं होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है खासी गारो जनजाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, तो खासी गारो और जयंतिया ये 3 गो जनजाति जो है मेघालय की है। कहाँ की है बउआ? मेघालय की है। ऑप्शन है केरल, छोटा नागपुर, मेघालय, तमिलनाडु। कहाँ की है बउआ? मेघालय की है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत यानी नॉन मलबरी रेशम का उत्पादन करता है? तो उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। कौन करता है बउआ? उड़ीसा करता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मित्रपर, गमछा, झार। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से आपका हो जाएगा पंजाब, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड।
1 2 3 4 5 6 7 आए, र से राजस्थान, राजस्थान। तो किससे नहीं जाएगा? तो आपका गुजरात भी है, त्रिपुरा भी है, उड़ीसा भी है, पश्चिम बंगाल भी है। किससे नहीं जाएगा? तो उड़ीसा से नहीं जाएगा। इसके बाद जो अगला है बोल रहा है कि गंगा के डेल्टा में डैश वन पाए जाते हैं, सुंदरवन, तराई, टैगा, सदाबहार। गंगा जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है और वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है जो पश्चिम बंगाल में, और उसमें जो वृक्ष होता है वो सुंदरवने होते हैं। कौन वन होते हैं? सुंदरवन। यानी 23 का ये ऑप्शन सही है। कुषाण वन का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, बिंदुसार जो है हर्यक वंश का था। हर्षवर्धन जो था ये कुषाण वंश का था। पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है आपका कौन आया था बउआ? तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, यही आया था। ये आपका कनिष्क जो है ये आपका प्रसिद्ध जो है बौद्ध शासक था। इसी के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन होता है और कहाँ हुआ था बउआ? कुंडलवन कश्मीर में। तो साधारण सा बात है, सबसे प्रसिद्ध शासक क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला में विमानन शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो विमानन शैली का जो है प्रचलन चोल वंश में हुआ था, यानी 25 के बी ऑप्शन सही है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय को जो है दिसंबर 2002 में लागू किया गया था और इसका विचार जो है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? विनोबा भावे ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है क्रीमियन युद्ध के दौरान जो है ये आपका ये क्या की थी कि नर्सों का एगो टीम गठित की थी और ये जितना भी इंग्लैंड के क्रीमियन युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जितना इंग्लैंड के सैनिक जो दुर्घटना में घायल हो जा रहे थे उन्हीं को देखभाल और उनकी सेवा करता था। कौन? थी आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन है आपका प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध, लापजिंग युद्ध। किस युद्ध में हुआ? क्रीमियन युद्ध में। फिर बोला कि भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन था? गंगोत्री, नाग, चक्र, अग्नि। कौन था बउआ? आपका गंगोत्री था। प्रथम जो हम लोग का हथियार कौन था? तो पृथ्वी था। कौन था? पृथ्वी था। फिर आगे बोला कि रोबर्स कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, बास्केट से। किससे संबंधित है बउआ? फुटबॉल से संबंधित है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कैरम से, ब्रिज से, शतरंज से, बिलियर्ड से। किससे संबंधित है बउआ? शतरंज से संबंधित है। डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन जो है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन पर रिसर्च किए थे, इसी कारण से इनको 1930 में आपका नोबेल भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। ऑप्शन 1930, 31, 32, 34। कब मिला था बउआ? 30 में, यानी ए ऑप्शन सही है। केरल का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़सी उड़ीसा का है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का बउआ? केरल का है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। चंपू क्या है? तो पुराना कन्नड़ गद्य है, संस्कृत छंद है, इतिहास की कहानी है, गद्य एवं पद की मिली जुली पद्धति है। क्या है बउआ? गद्य एवं पद की मिली जुली पद्धति है। पंचतंत्र के लेखक है तो जयदेव है। जयदेव लिखे हैं गीत गोविंद लिखे हैं। गीत गोविंद बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता भी है। कौन लिखे हैं? जयदेव लिखे हैं। वेद व्यास जो है रामायण लिखे हैं और वेद के भी रचयिता वेद व्यासे हैं। पुराण के भी रचयिता कौन है? वेद व्यासे हैं। आपका भवभूति उतना फेमस नहीं है। विष्णु शर्मा लिखे हैं, पंचतंत्र लिखे हैं। विष्णु शर्मा क्या लिखे हैं बउआ? पंचतंत्र लिखे हैं, यानी 34 के डी ऑप्शन सही है। रेड क्रॉस की स्थापना का संस्थापक कौन था? तो आपका रेड क्रॉस की स्थापना जो है आपका कहाँ पे हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। और इसी कारण से जो है 8 मई को क्या मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। किसने किया था? तो JH गुवांत ने, वेडन पावेल ने, ट्रिवेली ने, फ्रेडरिक मॉसले ने। हेनरी गुवांत ने किया था, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती रेलवे फैक्ट्री में। शुभ रात्रि।